देवकुल एकेडमी पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग आज़ादी से पहले की जो हमारी, आपको बता दें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज़ादी से पूर्व की जो पत्र पत्रिकाएं उन्हें आज हम इस क्लास में कवर करेंगे, जो TRE 4.0 के लिए 100% महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। 5 से 10 मिनट में हम सारी की सारी पत्रिकाएं कवर करेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से कवर करेंगे। बिहार स्पेशल में हमारी हिस्ट्री खत्म हो चुकी है। आज ये क्लास हमने पत्रिकाओं की रखी है। कल आपको बिहार स्पेशल की ज्योग्राफी हम कल से शुरुआत करेंगे और आने वाले 3 से 4 वीडियो में हम बिहार स्पेशल की ज्योग्राफी की खत्म। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। उससे पहले एक छोटा सा एक निवेदन है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। चलिए शुरुआत करते हैं हम। 1 सेकंड, ये स्लाइड हमने दूसरी ले ली है। 1 सेकंड का टाइम देना मेरे को। अभी जो करंट की क्लास चलाई थी वही स्लाइड ले लिया, बस 1 सेकंड का टाइम देना। एक सेकंड, बस 1 सेकंड में आपकी स्लाइड आती है, फिर सीधे हम स्लाइड से शुरुआत करेंगे। ये आ गई, ये हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। हमने क्या बताया था कि आज़ादी से पूर्व समाचार पत्र और पत्रिकाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का पहला है आपका कि कौन सा भारत का पहला समाचार पत्र था। तो आप बोलेंगे कि बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र। फिर मैं आपसे यहाँ पूछूंगा कि इसके संपादक, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसके संपादक थे। ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये आपका 1780 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी भाषा कौन सी है? तो ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता है, बंगाल गजट। प्रश्न 100% ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आप ये बात याद रखना कि ये प्रश्न आपके लिए 100% महत्वपूर्ण साबित होगा कि कौन सा भारत का पहला समाचार पत्र था। तो ये बंगाल गजट है। इसके संपादक ऑगस्टन हिक्की, 1780 में यह प्रकाशित हुआ था और भाषा इसकी अंग्रेजी थी, ये याद रखना। फिर अगला मैं आपसे पूछूं कि कलकत्ता गजट के संपादक कौन थे? तो ये गंगाधर भट्टाचार्य कलकत्ता गजट के संपादक थे। इसकी जो स्थापना है वो 1816 में की गई थी। और कहां पे? तो कलकत्ता में की गई थी और इसकी भाषा आपकी अंग्रेजी थी। कलकत्ता गजट के संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। इसकी स्थापना 1816 में कलकत्ता में की गई थी और भाषा इसकी अंग्रेजी थी। अगले पे चलें। अगले समाचार पत्र की बात करेंगे हम, वो है आपका संवाद कुमोदी। संवाद कुमोदी की अगर हम बात करें तो ये 1821 में प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे और इसकी भाषा थी बंगाली। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। अब हर एक पे मैं 100% इम्पोर्टेंट लिखूं तभी आप याद रखेंगे। 20 पेपर हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं जो आपको 100% याद रख। अगले की बात करें हम, अगला है आपका मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार ये 1822 में प्रकाशित हुआ था। कहां से? तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। संपादक कौन थे? तो इसके भी राजा राम मोहन राय संपादक थे और इसकी भाषा फारसी थी। इन दोनों की भाषा 100% याद रखना। राजा राम मोहन राय के दोनों हैं और दोनों की भाषा आपकी अलग अलग है। संवाद कुमोदी की भाषा बंगाली है और मिरातुल अखबार की भाषा फारसी है। संवाद कुमोदी ये भी राजा राम मोहन राय का है और ये 2821 में प्रकाशित हुआ। और ये मिरातुल अखबार भी राजा राम मोहन राय का, ये 1822 में प्रकाशित हुआ, यानी 1 साल बाद प्रकाशित हुआ। अगले पे चलें। अगला है आपका उदत्त मार्तंड। जो उदत्त मार्तंड है इसकी अगर बात करें तो ये 1826 में प्रकाशित हुआ था।
कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो कानपुर से हुआ था। इसके संपादक कौन है? तो भैया युगल या जुगल किशोर इसके संपादक हैं। युगल किशोर या जुगल किशोर करके नाम आता है। इसकी भाषा कौन सी थी? तो हिंदी भाषा थी। कोई दिक्कत? अगले की बात करें बंगदूत अखबार की, तो ये आपका कब प्रकाशित हुआ? तो 1829 में प्रकाशित हुआ था और इसका स्थान है वो कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ था। संपादक पूछ ले तो ये बंगदूत भी राजा राम मोहन राय का है और इसकी भाषा कौन सी है? हिंदी। संवाद कुमुदी और मिरातुल अखबार भी राजा राम मोहन राय के थे। संवाद कुमुदी की भाषा बंगाली थी और मिरातुल अखबार की भाषा कौन सी थी वो आप कमेंट में बताना। बंगदूत की भाषा हिंदी है और ये भी राजा राम मोहन राय का है, तो ये आपको याद रखना है। अगले पे चलें। अगला है हिंदू पैट्रियाट, तो ये 1855 में प्रकाशित हुआ था और कहाँ से? तो ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसकी भाषा आपकी अंग्रेजी थी और इसके संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। भाषा अंग्रेजी और संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। आगे आपसे बात करें सोम प्रकाश समाचार पत्र की, तो ये 1858 में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक ईश्वर चंद विद्यासागर थे और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और इसकी भाषा थी आपकी बंगाली। सोम प्रकाश 1858 में प्रकाशित हुआ। ईश्वर चंद विद्यासागर इसके संपादक थे। ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और इसकी भाषा आपकी बंगाली थी। क्लियर? अगले पे चलें। अब बात करते हैं अमृत बाजार पत्रिका की। ये अमृत बाजार पत्रिका है, ये वर्ष 1967 में प्रकाशित हुआ था और इसकी जो भाषा है वो बंगाली थी। फिर इसे बंद कर दिया गया। उसके बाद दोबारा जो ये शुरू हुआ वो 1878 में और फिर भाषा इसकी अंग्रेजी रही। तो ये एक बार शुरू हुआ फिर बंद हुआ था, फिर दोबारा शुरू हुआ। तो जब पहले इसकी भाषा बंगाली थी लेकिन दोबारा जब इसकी शुरुआत हुई तो इसकी भाषा अंग्रेजी थी और इसके जो संपादक हैं वो आपके शिशिर कुमार घोष इसके संपादक थे। ये नोट याद रखना है कि एकमात्र समाचार पत्र जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगने के बाद रातों रात अपनी भाषा बंगाली से अंग्रेजी कर लिया था, तो वो कौन सी है? तो वो एकमात्र समाचार पत्र आपका अमृत बाजार पत्रिका है जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगने के बाद रातों रात अपनी भाषा बंगाली से अंग्रेजी कर ली थी। क्लियर? अगले पे चलें। कवि वचन सुधा, ये 1867 में प्रकाशित हुई थी और इसकी भाषा हिंदी थी और इसके जो संपादक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, कवि वचन सुधा के। फिर एक पत्रिका आती है हरिश्चंद्र पत्रिका, तो ये वर्ष 1872 में प्रकाशित हुई और इसकी भाषा भी हिंदी थी और इसके संपादक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका, इन दोनों की भाषा भी सेम है और संपादक भी सेम है। याद रखना है तो सिर्फ वर्ष कि जो कवि वचन सुधा है वो 1867 में और हरिश्चंद्र पत्रिका 1872 में प्रकाशित। अगले पे चलें। अगला है हमारा द हिंदू, तो द हिंदू जो अखबार है वो वर्ष 1878 में प्रकाशित हुआ था। इसकी भाषा आपकी अंग्रेजी थी और इसके जो संपादक हैं वो सुब्रमण्यम अय्यर थे और ये मद्रास से प्रकाशित होने वाला अखबार था अंग्रेजी भाषा में, और आज भी ये अखबार अंग्रेजी भाषा में ही आता है। फिर हम बात करें बंगाली की, तो जो बंगाली है ये वर्ष 1879 में प्रकाशित हुआ था और इसकी भाषा अंग्रेजी थी और इसका जो स्थान है वो कलकत्ता से ये प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। संपादक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगले पे चलें। मराठा, तो ये मराठा 1881 में प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक बीजी तिलक है, यानी बाल गंगाधर तिलक ने ये प्रकाशित किया था और इसकी भाषा अंग्रेजी थी और ये बॉम्बे से प्रकाशित हुआ था। फिर बाल गंगाधर तिलक की एक और केसरी नामक पत्रिका फेमस है, तो ये वर्ष 1881 में प्रकाशित हुई थी और इसके संपादक बाल गंगाधर तिलक हैं और ये मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थी और इसका स्थान है बॉम्बे, बॉम्बे से। तो दोनों के संपादक सेम हैं और दोनों का स्थान सेम है, हमें याद क्या, और दोनों की सन भी सेम है। तो सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जो मराठा अखबार है
वो अंग्रेजी भाषा में है और जो केसरी अखबार है वो मराठी भाषा में। क्लियर? जो मराठा अखबार है वो अंग्रेजी में है और जो केसरी है वो मराठी भाषा में है। यहां तक क्लियर? अगले पे चलें। अगला है हिंदुस्तान। तो ये आपका वर्ष 1882 में प्रकाशित हुआ और हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था और इसे मदन मोहन मालवीय ने प्रकाशित किया था या छापा था या इसके संपादक थे। दिक्कत नहीं कोई। अगले पे बात करें। अगला है हमारा इंडियन ओपिनियन। तो ये 1903 में प्रकाशित होने वाला अखबार है और इसका स्थान ये दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किया गया और इसके संपादक बच्चा गांधी जी हैं और भाषा इसकी अंग्रेजी। तो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका किसकी थी? गांधी जी की। कब प्रकाशित किया इसे? 1903 में। कहां से? साउथ अफ्रीका से। भाषा कौन सी थी इसकी? अंग्रेजी। तो ये याद रखना। अगली स्लाइड। वंदे मातरम ये 1906 में प्रकाशित हुई थी और किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। संपादक कौन इसके? तो अरविंदो घोष इसके संपादक हैं। कहां से इसे किया गया था? तो बंगाल से प्रकाशित किया गया था इसे, वंदे मातरम पत्रिका को। कब? 1906 में। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी में। संपादक अरविंदो घोष। स्थान बंगाल। अगले की बात करें। वंदे मातरम। तो जो हमारा वंदे मातरम है ये 1909 में प्रकाशित हुआ और इसका स्थान आपका ये पेरिस से प्रकाशित हुआ था और ये भाषा इसकी अंग्रेजी थी और इसके संपादक लाला हरदयाल। ये आप याद रखना कि एक वंदे मातरम तो 1906 में प्रकाशित हुआ जिसके संपादक अरविंदो घोष थे, जिसकी भाषा अंग्रेजी थी और ये बंगाल से प्रकाशित हुआ। वहीं दूसरा वंदे मातरम जो प्रकाशित हुआ वो 1909 में प्रकाशित हुआ इसका और ये पेरिस से प्रकाशित हुआ था। इसकी भाषा जो थी वो आपकी अंग्रेजी थी और इसके जो संपादक हैं वो लाला हरदयाल थे। ये चीज दोनों में याद रखनी है। एक के संपादक अरविंदो घोष है और एक के संपादक लाला हरदयाल हैं। अगले पे बात करें। प्रताप। जो ये प्रताप नामक पत्रिका है वर्ष 1910 में प्रकाशित हुई थी और ये कानपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। इसका स्थान 100% याद रखना है। मैंने बॉक्स में इसीलिए रखा है कि आपको याद रखना है। और आज की अंतिम पत्रिका वो है आपकी बॉम्बे क्रॉनिकल। अंतिम पत्रिका आज की कौन सी है? तो वो है बच्चा आपकी बॉम्बे क्रॉनिकल। तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो पत्रिका है ये वर्ष 1913 में प्रकाशित हुई थी और इसका स्थान खाली स्थान है। संपादक इसके फिरोज शाह मेहता हैं और भाषा इसकी अंग्रेजी है। तो इसका स्थान आप गूगल करके लिख लेना। मैं लिखना भूल गया हूं तो आप गूगल करके इसका स्थान लिख लेना। जो बॉम्बे क्रॉनिकल है ये 1913 में और इसके संपादक फिरोज शाह मेहता थे और इसकी भाषा आपकी अंग्रेजी थी। तो ये थी हमारी प्रमुख पत्रिकाएं जो हमने एटलीस्ट 10 से 15 मिनट की वीडियो बन गई है अच्छे से आपको समझाने के चक्कर में। तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी वीडियो आप देख लें और PDF के माध्यम से इसका रिवीजन कर लें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।